हेलो बच्चों, तो हम लोग आ गए आज फिर से क्लास 8 की लाइट के चैप्टर का लेक्चर नंबर 3। और आज हम लोग देखेंगे ह्यूमन आइज़ के बारे में और इसके आगे की जो भी टॉपिक्स हैं हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज देखिए लिखा हुआ है डैट हम लोग जो आज देखेंगे डैट इज़ स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ ह्यूमन आइज़। हम लोग इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो देखिए लिखा हुआ कह रहा है कि आइज आर सेंसरी ऑर्गन्स दैट अलाउ अस टू सी थिंग्स प्रेजेंट इन आवर इन्वायरमेंट। तो जो आइज होती हैं एक तरह की सेंसरी ऑर्गन्स होती हैं जो किसी भी चीज़ को देखने में हमें क्या करती है, मदद करती है। अब कह रहा है आइज ऑब्जर्व द लाइट रे फ्रॉम अ विजुअल इमेज एंड ट्रांसफॉर्म दिस इंफॉर्मेशन इमेज टू द ब्रेन। और जो आइज़ होती हैं वो क्या करती हैं, इस लाइट रेस को वो विजुअल इमेज में फॉर्म करती हैं और उसको ट्रांसफॉर्म करती है इंफॉर्मेशन के फॉर्म में, इमेज के फॉर्म में। कहाँ? ब्रेन को। अब कहता है आई हैज़ अ स्पेरिकल स्ट्रक्चर। आई कैसे होते हैं? स्पेरिकल स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं आई बॉल। अब आई बॉल्स आर अटैच्ड इन आई सॉकेट। वेरियस मसल्स आर कनेक्टेड टू देम कॉल्ड आई मसल्स। जो हमारे आई बॉल होते हैं वो कनेक्ट होते हैं किससे? आई सॉकेट से। और उस आई सॉकेट से बहुत सारे मसल्स कनेक्ट होते हैं जिसको हम लोग आई मसल्स कहते हैं। दीज मसल्स अलाउ द मूवमेंट ऑफ आई बॉल। और यही जो मसल्स होते हैं वो हमारे आइज बॉल को मूवमेंट प्रदान करते हैं। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि आइज आर प्रोटेक्टेड विथ आई लीड। और जो हमारी आँख होती है वो आई लीड से प्रोटेक्टेड होती है ना, संरक्षित रहती है, याद रखिएगा। प्रिवेंट एन एक्सेस लाइट एंड डस्ट इंटर इनटू द आई। और आँख में ज़्यादा लाइट जा सके और जो धूल वूल जाती हैं उससे कि जो हमारी आईलिड होती है वो हमें क्या करती है, प्रोटेक्ट करती हैं, बचाती हैं। देयरफॉर सेव द आइज फ्रॉम द आउटर ऑब्जेक्ट। इसलिए ये हमारे आइज को बाहर के भी ऑब्जेक्ट से क्या करती हैं, हमें बचाती हैं। कौन? आईलिड। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे पार्ट्स हैं, इसको समझिएगा। जो मेन पार्ट है मैं उसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, देखिएगा। तो सबसे पहला कॉर्निया है, उसके बाद पिपिल है, उसके बाद आइरिस है ना, उसके बाद सेलरी मसल्स है, उसके बाद विट्रियस हार्मोन चैम्बर, इसमें विट्रियस हार्मोन होते हैं, उसके बाद लेंस है, उसके बाद रेटिना, उसके बाद ऑप्टिक नर्व्स, उसके बाद ब्लाइंड स्पॉट। ये ऐसे पॉइंट हैं, इन चीज़ों को हमको अच्छे से पढ़ना है, हम लोग को इसके बारे में पढ़ना है। तो हम लोग चलिए इसके बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले जो लिखा हुआ है डैट इज़ अ कॉर्निया। सबसे पहला क्या है? कॉर्निया। तो कहते हैं इट इज ट्रांसपेरेंट कवरिंग प्रेजेंट इन आउटर साइड ऑफ द आइज। जो आँख का जो सबसे बड़ा वाला बाहर वाला भाग होता है, जो आपने देखा होगा वाइट टाइप का लगता है, वही क्या कहलाता है? हमारा कॉर्निया। इट कंसिस्ट ऑफ 6 लेयर। इसमें कितने लेयर होते हैं? टोटल 6 लेयर होते हैं, है ना। और जो टीयर फ्लूइड होते हैं, जो टीयर फ्लूइड मतलब आंसू जो होते हैं, कवर किए होते हैं किसको? कॉर्निया को, एंड प्रोटेक्ट द आइज। और यही जो होते हैं हमारे आइज को प्रोटेक्ट करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट कह रहा है आइरिस। कहता है इट इज़ अ डार्क कलर मस्कुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द सेंटर पार्ट ऑफ द कॉर्निया। तो कॉर्निया जो सेंटर वाला पार्ट होता है ना, देखना अपने आँख के जो बीच में देखोगे तो आपको दिखाई देगा क्या, एक काला रंग का, जिसको हम लोग बोलते हैं आइरिस। ठीक है, आइरिस कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल ओपनिंग होल। और इसमें क्या होता है, एक छोटा सा होल होता है ना, कॉल्ड प्यूपिल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्यूपिल। आपने देखा होगा डॉक्टर आपके आँख पे लाइट जब मारता है तो हमारी आँख में कुछ चीज़ होते हैं जो सिकुड़ते हैं, फैलते हैं। वही जो होल होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्यूपिल। जिसके थ्रू क्या होता है? थ्रू विच लाइट इंटर इनटू द आइज। और जिसके द्वारा जो लाइट होता है ना हमारी आँखों में क्या करता है? इंटर करता है। कहता आइरिस हैज़ अ कलरफुल पिगमेंट। आइरिस कैसा होता है? कलरफुल पिगमेंट। जैसे में आपके ग्रे, ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, ब्राउन इटीसी, इन सब कलर में जो होते हैं आइरिस हमारे पाए जाते हैं। आपने देखा होगा जो स्वरिया राय होती हैं उनकी जो आइरिस होती है वो कैसी होती है? ब्लू होती है। हम लोग का जो आइरिस है देखना ब्लैक होता है, किसी किसी का ब्राउन भी होता है। अब कहता है अमाउंट ऑफ लाइट इंटर द आइज कंट्रोल बाय द आइरिस। और हमारे आँख में जितने भी लाइट जो इंटर करते हैं वो आइरिस के द्वारा ही क्या होता है? कंट्रोल होता है।
हम अदर वर्ड में बोल सकते हैं कि जो आइरिस होते हैं कंट्रोल द पीपल, और आइरिस जो होते हैं वो पीपल को भी क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट देखिए कह रहा है जिसको बोल रहा है लेंस। अब ये लेंस क्या होता है, कहता है इट इज़ लाइक अ स्पेयर ऑफ फ्लूइड। एक तरह कह सकते हैं फ्लूइड क्या है कि स्पेयर मतलब गोला होता है, और जो कि प्रेजेंट होता है कहाँ, इनसाइड द आई। द आइलेंस इज लोकेटेड बिहाइंड द पीपुल, और ये जो आइलेंस होता है वो कहाँ लोकेटेड होता है, बिहाइंड द पीपुल, यानी आँख के पीछे जो होती है ना ये आइलेंस आपका मौजूद होता है। जैसे देखिए फिगर में अगर बात करें तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका आइलेंस है और ये आपका पीपुल है। तो यहाँ के जस्ट पीछे क्या पाया जाता है, आइलेंस पाया जाता है। इसलिए कहा जा रहा है कि आइलेंस जो होता है वो जस्ट बिहाइंड द पीपुल, यानी पीपुल के पीछे होता है। अब विच हेल्प्स, जो मदद करता है, हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन द आई, जो कि मदद करता है इमेज, यानी आँख में जो इमेज बनता है उसमें मदद करता है फॉर्मेशन करने में। कौन, लेंस। तो लेंस का सबसे बड़ा काम क्या है भाई, तो आँख में जो इमेज बनता है उस इमेज को बनाने में लेंस का बहुत बड़ा योगदान होता है। आगे कह रहा है रेटिना। रेटिना क्या होता है, तो कहता है इट इज़ अ लेयर लोकेटेड बिहाइंड द लेंस एट बैक ऑफ द आइज। आँख के जस्ट पीछे जो एक लेयर पाया जाता है ना, जो आईलेंस के जस्ट पीछे होता है उसी को हम लोग बोलते हैं रेटिना। तो अब ये रेटिना कहाँ है, तो इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। अब गौर से देखें, ये आपका आईलेंस है ना, और इसके जस्ट पीछे देखिए यहाँ जो पोर्शन है इसको हम लोग बोलते हैं, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ वाला जो पोर्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेटिना। देखिए यहाँ रेटिना लिखा हुआ है। तो आईलेंस के जस्ट पीछे क्या होता है, हमारा रेटिना होता है। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है, कह रहा था आईलेंस, जो आईलेंस होते हैं, आईलेंस फोकस द लाइट डैट इंटर इनटू द आइज। और आईलेंस जो होती हैं वो लाइट को फोकस करती हैं, जो कि कहाँ इंटर करता है, हमारे आँख में, वो भी कहाँ, ओवर द रेटिना, और उसको फोकस करके कहाँ दिखाती है, रेटिना पर। अब क्या, रेटिना कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट नर्व सेल्स। और रेटिना में आपको पता जान के बड़ा आश्चर्यचकित होगा कि रेटिना बहुत सारे नर्व सेल्स को कंसिस्ट करता है, बहुत सारे नर्व सेल्स को रखता है, जो कि डिफरेंट टास्क को क्या करता है, परफॉर्म करता है। देयर आर सेंसरी सेल्स दैट डिटेक्ट द लाइट। और यहाँ सेंसरी सेल्स होती हैं जो कि लाइट को क्या करता है, डिटेक्ट करता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि आँख में कौन से सेल्स होते हैं जो लाइट को डिटेक्ट करते हैं, तो याद रखिएगा सेंसरी सेल्स। दे देन ट्रांसफॉर्म दैट इंफॉर्मेशन इनटू एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। और ये सेंसरी सेल्स क्या करती हैं, जो भी इंफॉर्मेशन होता है उसको इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आर सेंट टू द ब्रेन। और ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होते हैं वो कहाँ भेज दिए जाते हैं, ब्रेन में भेज दिए जाते हैं। किसके द्वारा, बाय द ऑप्टिक नर्व्स। जो ऑप्टिक नर्व्स होते हैं उसके द्वारा फिर ये आपके ब्रेन में भेज दिए जाते हैं। अब कहता है टू टाइप्स ऑफ विजन सेल्स इन द रेटिना। रेटिना में जो विजन सेल्स होते हैं जनरली कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, जिसमें पहला है रॉड, इसी को बोलते हैं चॉपस्टिक्स। तो रॉड क्या होता है, दे गेट एक्टिवेटेड इन डार्कनेस। जब आप अंधेरे में रहोगे तो ये जो आपका रॉड होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, या कह सकते हैं जो डीम लाइट होता है उसमें ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर लाइट डार्क विजन। अगर मान लीजिए अगर आप अंधेरे में अगर आप देखना चाहते हो तो ये जो रॉड जो सेल्स होते हैं ये क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। और नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है कोन्स। कोन्स क्या होता है, तो दे रिएक्ट टू ब्राइट लाइट। ये कब काम करता है, जब आपकी आँख पर कोई ब्राइट लाइट, चमकीला लाइट पड़ेगा तो ये एक्टिव हो जाएगा। एंड देयरफॉर सेंस कलर्स इज एन ऑब्जेक्ट। और ये क्या करता है, कलर को भी क्या करता है, सेंस करता है। उसका मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ कि जब कोई मान लीजिए कोई अगर ऑब्जेक्ट ब्लैक है, ब्लू है, तो इनको पहचानने का काम कौन करता है, कोन्स, है ना। लेकिन आप अगर अंधेरे में रहेंगे तो कौन सी चीज़ एक्टिव होती है आँख में, तो याद रखिएगा रॉड। तो रॉड जो होता है वो ब्लैक एंड वाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और कोन्स जो होता है वो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये 2 चीज़ यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इनको याद रखिएगा। अब देखिए अब लिखा हुआ विट्रियस चैम्बर। विट्रियस चैम्बर क्या होता है, कहता है इनर स्पेस ऑफ द आईबॉल कॉल्ड ट्रांसपेरेंट विट्रियस चैम्बर कंसिस्ट ऑफ अ जेल लाइक सब्सटेंस। हमने बताया था ना विट्रियस चैम्बर क्या होता है। यहाँ देखिए मैं फिर से दिखा रहा हूँ, ये जो आप देख रहे हो जो येलो येलो है ये सब क्या है, विट्रियस चैम्बर। इसमें जेली लाइक सब्सटेंस पाए जाते हैं। अब देखिए यहाँ
दिस सब्सटेंस मेंटेन द राइट प्रेशर इन द आई। और ये जो सब्सटेंस होती हैं वो मेंटेन करती है किसको? प्रेशर इन द आई एंड मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ आई बॉल। और ये प्रेशर को मेंटेन करता है, जिसकी वजह से आई बॉल जो होते हैं उनकी स्टेबिलिटी को भी ये क्या करता है? मेंटेन करता है। अब देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है? देयर इज अ पॉइंट इन द आई लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ द रेटिना, जो कि कहाँ होता है? ये जो ब्लाइंड स्पॉट होते हैं जहाँ पर जंक्शन होता है आँख का, जहाँ पर रेटिना और ऑप्टिक नर्व्स क्या होते हैं, दोनों मिलते हैं, वेयर नो सेंसरी सेल्स आर प्रेजेंट, जहाँ पर किसी भी तरह का सेंसरी सेल्स नहीं होता है। दिस स्पॉट इज देयर फॉर कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लाइंड स्पॉट। एंड इट डज नॉट सपोर्ट एनी विजन। और यहाँ पर किसी भी तरह का विजन को ये सपोर्ट नहीं करता है, यानी जहाँ पर ब्लाइंड स्पॉट होगा वहाँ पे आपको कुछ नहीं दिखेगा। जैसे आप गौर से देख सकती हैं, ये आप देखने की चीज़ें आप देखो यहाँ, है ना, जहाँ पर क्या हुआ है, जो रेटिना है वो और ऑप्टिक नर्व्स है वो, देखिए दोनों आके आपको देखिए यहाँ पर मिल रहा है इस वाले पॉइंट पर। इसीलिए इस वाले पॉइंट को उसने क्या कहा? ब्लाइंड स्पॉट। और यहाँ पे कोई भी सेंसरी नर्व्स सेल्स नहीं होते हैं, जिस वजह से यहाँ पे का जो इमेज होता है वो हम लोग देख नहीं पाते हैं। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए नेक्स्ट जो बोल रहा है, डैट इज अ परसिस्टेंस ऑफ इमेज ऑन द रेटिना। इसका मतलब क्या होगा? परसिस्टेंस का मतलब है ना इमेज ऑन रेटिना, यानी इसका मतलब हुआ कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो इमेज होगा वो हमारे रेटिना पर कितने देर तक बना रहेगा। ये किसको बताता है? परसिस्टेंस ऑफ इमेज, है ना, इसी को बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन। तो कहता है इमेज दैट इज फॉर्म ऑन रेटिना परसिस्ट फॉर 1/16 सेकेंड ऑफ अ सेकेंड। यानी कोई भी अगर आप ऑब्जेक्ट देखते हो तो वो ऑब्जेक्ट आपके रेटिना पर उसका इमेज 1 सेकेंड के 16वां भाग तक बना रहेगा, यानी 1/16 सेकेंड तक उसका इमेज आपके रेटिना पे बना होता है। देयरफॉर इफ़ वन ट्राइज टू मूव 16 स्टिल इमेज पर सेकेंड, अगर मान लीजिए अगर आपको कोई आदमी 16 इमेज को दिखा रहा है पर सेकेंड ऑन अ मूविंग ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ योर आइज, इट अपीयर्स एज इट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग। यानी तो आपको एहसास होगा कि वो जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। यानी अगर किसी भी इमेज को अगर आप एक साथ अगर मान लीजिए 16 इमेज को अगर पर सेकेंड दिखाते हो तो आपको क्या लगेगा? वो ऑब्जेक्ट मूव करता हुआ आपको प्रतीत होगा। आपको लगेगा कि वो जो ऑब्जेक्ट है ना वो क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है। दिस इज़ हाउ एनिमेशन फिल्म एंड मूवी वर्क। इसी पे हमारा एनिमेशन फिल्म भी और मूवी जो होता है काम करता है। दे आर कलेक्शन ऑफ सेपरेट पिक्चर्स, उसमें बहुत सारे सेपरेट पिक्चर्स होते हैं विच आर मूव्ड इन अ सीक्वेंस, जिसको एक साथ मूव किया जाता है सीक्वेंस में, तो हमको लगता है कि वो जो एनिमेशन है वो क्या कर रहा है? मूवमेंट कर रहा है। लेकिन सच्चाई है कि ऐसा नहीं होता है, वो बस पिक्चर मूव करता है, हमें लगता है कि वो पिक्चर दौड़ रही है। तो एनिमेशन इसका जो है सबसे बड़ा एग्जाम्पल होता है। हाउएवर दिस मूवमेंट इज सो फास्ट, ये मूवमेंट इतना तेज होता है, अराउंड 24 पिक्चर्स इन अ सेकेंड दैट इज अपीयर इफ दे आर मूविंग। और ये इतना तेज होता है कि आपको लगेगा कि 1 सेकेंड में ये 24 पिक्चर को क्या करता है? मूव कराता है। ठीक है, तो परसिस्टेंस ऑफ जो विजन होता है वो बताता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज आपके आइज पर 1/60 सेकेंड तक बना रहेगा, उस तक आप किसी भी चीज़ को आप अपने रेटिना पर देख सकते हैं। अब कहता है कि जो विज़न में डिक्रीज विथ एज, यानी हमारा जो विज़न होता है वो एज के साथ क्या होता है? घटता है। तो कहता है नॉर्मली ए पर्सन कैन सी अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एंड नियर बाई ऑब्जेक्ट विदाउट द थ्रू द आइज। कहता है हम आँख के द्वारा, अगर कोई नॉर्मल पर्सन है तो वो दूर रखे भी ऑब्जेक्ट को देख सकता है और नज़दीक रखे भी ऑब्जेक्ट को क्या कर सकता है? वो देख सकता है। लेकिन वही कह रहा है कि पर्सन विथ नॉर्मल आइज कैन रीड मोस्ट कंफर्टेबल एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर। अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट अगर आपके आँख से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, जैसे मान लेते हैं, सपोज करते हैं कि यहाँ पर आपका आइज़ है, मान लेते हैं सपोज यहाँ आइज़ है और यहाँ मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट, अगर कोई किताब उताब रखा हुआ है
और यहाँ की बीच की डिस्टेंस अगर 25 सेंटीमीटर है तो इसमें जो भी चीज़ लिखा हुआ होगा आपका आँख क्या होगा, इजीली रीड कर लेगा। ठीक है, तो नियरेस्ट डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर तक कहता है कि अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट आँख से क्लोज अगर 25 सेंटीमीटर तक रखा है तो आप उसको पढ़ लोगे, देख सकते हो कंफर्टेबली। दिस डिस्टेंस कैन डिक्रीज विथ एज, और ये जो डिस्टेंस होता है ना, उम्र के हिसाब से क्या होता है, घटता है। ये जो डिस्टेंस होती है ये उम्र के हिसाब से क्या होता है, डिक्रीज करता है, घटता है। ऑल्सो समटाइम पीपुल कैन सी फार ऑब्जेक्ट क्लियरली, इसी समय जो पीपुल्स होते हैं फार ऑब्जेक्ट को भी क्लियरली कर सकते हैं, देख सकते हैं, बट नॉट द ऑब्जेक्ट दैट आर नियर बाय। लेकिन उसी समय आप जो नियर बाय जो ऑब्जेक्ट रखे हैं आप उसको देख नहीं पाएंगे। तो सिमिलरली सम पीपुल्स कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो नियर बाय ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं बट नॉट फार ऑब्जेक्ट, ना कि दूर के ऑब्जेक्ट को। हैंस दे यूज सुटेबल लेंस, तो वो लोग इस तरह के लोग क्या करते हैं, एक सुटेबल लेंस का यूज़ करते हैं। काहे के लिए भाई, टू करेक्ट सच डिफेक्ट्स, तो इस तरह के डिफेक्ट को दूर करने के लिए उस तरह के लोग क्या करते हैं, लेंस का यूज़ करते हैं। और वो लेंस क्या करता है, उस आँख में किसी तरह का डिफेक्ट होता है तो उसको क्या करता है, दूर कर देता है। कहता सम टाइम विथ ओल्ड एज लेंस ऑफ द आई कैन बी बिकम क्लाउडी और फॉगी, और कभी कभी ऐसा होता है ओल्ड एज में आप देखोगे जो लेंस होते हैं आँख के वो कैसे हो जाते हैं, क्लाउडी और फॉगी हो जाते हैं। दिस कंडीशन इज कॉल्ड कैटरेक्ट, और इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, कैटरेक्ट। इसको और तरह समझते हैं कि आँख के जो ऊपर होता है ना एक पतला सा लेयर छा जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैटरेक्ट। और कैटरेक्ट से होता क्या है कि रिजल्ट इन अ लॉस ऑफ विजन, फिर आपको देखना भी धीरे धीरे आपका बंद हो जाएगा, जिसको हम लोग मोतियाबिंद कहते हैं। और मोतियाबिंद में क्या होता है, हमारे आँख का ऑपरेशन होता है, ऊपर से जो एक लेयर होते हैं उसको फिर निकाल लिया जाता है। हाउएवर दिस डिफेक्ट कैन बी रेक्टिफाइड बाय रिमूविंग ओल्ड लेंस, और इस तरह के डिफेक्ट को अगर ठीक करना है तो हम लोग क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं ओल्ड लेंस को फ्रॉम द आइज एंड इंसर्टिंग द आर्टिफिशियल लेंस एट द प्लेस, यानी वो जो ओल्ड लेंस होता है उसको निकाल कर और एक आर्टिफिशियल लेंस को फिर उस लेंस की जगह क्या कर दिया जाता है, इंसर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो आप लोग को जब डिफेक्ट होगा तो वहाँ पर हम लोग इस चीज़ों को पढ़ते हैं। आप देखिए डिफेक्ट ऑफ आई जो यहाँ देखिए काउजेस लिखा हुआ है, इसको थोड़ा समझिए। जैसे मैं लिखा है प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया क्या होता है, सॉलिडिफिकेशन ऑफ लेंस फ्लूइड, जो लेंस फ्लूइड होता है वो क्या हो जाता है, सॉलिड हो जाता है, तो उससे आपको कौन सी बीमारी हो जाएगी, जिसको बोलते हैं प्रेस बायोपिया। कैटरेक्ट क्या होता है, जिसको मोतियाबिंद बोलते हैं, कहता है प्रोटीन स्ट्रक्चर ऑफ लेंस क्लूडेड टुगेदर, जो प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है लेंस का वो क्या कर देता है, क्लब्ड कर जाता है एक साथ। दूसरा कह रहा है ना ग्लोकोमा, ग्लोकोमा क्या होता है, नॉर्मल प्रेशर इनसाइड द आइज, अगर आँख के अंदर अगर मान लीजिए प्रेशर जो होता है अगर अब नॉर्मल हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोकोमा। उसके बाद बोल रहा है मायोपिया, मायोपिया क्या होता है, कहता है ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द आइज, ये किसकी वजह से होता है, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है अगर स्ट्रांग हो जाए तो उसको हम लोग उसकी वजह से कौन सी प्रॉब्लम होती है, मायोपिया। हाइपर मायोपिया क्या होता है, जिसको हाइपरोपिया बोलते हैं, है ना, ड्यू टू द वीक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा हो जाए, अगर कमज़ोर हो जाए तो उसको बोलते हैं हाइपरोपिया, है ना, हाइपर मेट्रोपिया। और अगर मान लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्ट्रांग हो जाए तो उसको बोलते हैं मायोपिया। एक देखिए लास्ट है जिसको लिखा हुआ है एस्टिग्मेटिज्म। एक्सटिग्मेटिज्म क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म कर्वेचर ऑफ कॉर्निया, जो नॉन यूनिफॉर्म कर्वेचर होते हैं कॉर्निया के वजह से, अगर मान लीजिए कॉर्निया का कर्वेचर है अगर वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाए यानी यूनिफॉर्म ना रहे तो उसकी वजह से क्या होता है, एक्सटिग्मेटिज्म। ठीक है, तो ये इस तरह के टोटल डिफेक्ट है, ये टोटल डिफेक्ट को आप याद रखिएगा, एग्जाम के व्यू से ये बहुत ही क्या होते हैं, इम्पॉर्टेंट होते हैं। अब देखिए आगे नेक्स्ट लिखा हुआ है कि केयर ऑफ आइज़, हम आइज़ को कैसे बनाएंगे कैसे बचाएंगे, तो देखिए कहता है कि वन शुड गो फॉर रेगुलर आई चेकअप, हमें हमेशा बराबर रेगुलर अंतराल पे हमें क्या करना चाहिए, आँख की चेकअप करानी चाहिए। वेयर स्पेक्टिकल्स इफ न आई साइट इफ फाउंड वीक, अगर मान लीजिए अगर आपका आँख खराब है, अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको क्या करना चाहिए, चश्मा पहनना चाहिए। ऑलवेज स्टडी और वॉच टीवी इन अ सफिशिएंट लाइट, और हमेशा स्टडी टीवी को अगर देखें तो वो सफिशिएंट लाइट में देखें, पर्याप्त मात्रा में रोशनी होनी चाहिए, नहीं तो फिर क्या होगा, आँख आपके खराब हो जाएंगे। कहता है एक्सेस और इनसफिशिएंट लाइट बोथ
कैन लीड्स अ प्रॉब्लम। ज़्यादा और कम अगर होगा तो भी ये किसका कारण बनता है, ये प्रॉब्लम बनता है ना। इनसफिशियंट लाइट कैन काज स्ट्रेन एंड लीड्स टू हेडेक। और अगर आप इनसफिशियंट लाइट में अगर कोई भी चीज़ को देखोगे पढ़ोगे तो फिर आपको क्या हो जाने लगेंगे, हेडेक होने लगेंगे। डू नॉट लुक एट शार्प सोर्स ऑफ लाइट। आपको लाइट का जो शार्प सोर्स होता है, लाइट जो होता है उसको भी नहीं देखना चाहिए, है ना। जैसे में अगर आप कहीं वेल्डिंग जहाँ होता है वो वेल्डिंग वाली रोशनी को देखोगे तो आपके यहाँ कुछ देर के लिए चकमका जाते हैं। तो शार्प लाइट सोर्स को भी नहीं देखना चाहिए। एक्सेस ऑफ लाइट कैन डैमेज द आइज। और एक्सेस लाइट भी जो होते हैं वो लाइट्स को क्या करते हैं, डैमेज कर देते हैं। ये भी चीज़ यहाँ से याद रखिएगा। कहता है इफ़ डस्ट इंटर इनटू द आइज वन शुड नॉट रब्स दैम एंड रादर वॉश दैम स्ट्रेट वे। अगर आपकी आँख में अगर गलती से अगर धूल चला भी गया हो तो हमें आँख नहीं लगाना चाहिए, हमें आँख को वॉश करना चाहिए। कहता मेंटेन अ नॉर्मल डिस्टेंस। एक नॉर्मल डिस्टेंस को मेंटेन करना चाहिए वाइल रीडिंग द और वॉचिंग द टीवी। अगर आप टीवी देख रहे हैं, अगर पेपर मान लीजिए कुछ भी पढ़ रहे हैं तो एक डिस्टेंस को मेंटेन कीजिए। वो डिस्टेंस मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और लास्ट कह रहा है कि टेक अ बैलेंस डाइट टू इंश्योर दैट यू गेट अ राइट न्यूट्रिएंट्स। और हमेशा क्या लेना चाहिए, बैलेंस डाइट लेना चाहिए जिससे आपके आइज को जो न्यूट्रिएंट्स है वो प्रॉपर वे में क्या उसके मिल सके। तो कहने का मतलब है कि इन सब चीज़ों से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हमारे आइज़ है उसको हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे कह रहा है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस क्या होता है समझिए, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रतौंधी बोलते हैं ना। अब देखिए क्या कर रहा है, नाइट ब्लाइंडनेस ऑल्सो कॉल्ड नाइसेल्टोपिया। नाइट ब्लाइंडनेस को क्या बोलते हैं हम लोग, Nystalopiya is a defect in vision in which people cannot view things properly in a dim light। इसमें क्या होता है कि कोई भी लोग डिम लाइट में, अगर किसी को अगर मान लो नाइट ब्लाइंडनेस होता हो तो कोई भी लोग इस प्रॉब्लम में अगर लाइट कम हो तो चीज़ों को क्लियरली देख नहीं पाते हैं, ठीक है। इट मेनली अकर ड्यू टू द लैक ऑफ प्रोटीन। ये जनरली जो होता है वो किसकी वजह से होता है, विटामिन ए की कमी से होता है ना। हेंस वी शुड ऑलवेज टेक फूड दैट रिच इन विटामिन ए। तो अगर जिनको भी इस तरह का समस्या होता हो तो उनको वैसे खाने लेने चाहिए जिसमें विटामिन ए की मात्रा ज़्यादा होती हो, सच एज ब्रोकली, ग्रीन वेजिटेबल्स, कैरोट, मिल्स, एग, कर्ड, पपाया, मैंगो, इटीसी। ये सब जितने होते हैं इन सबों में क्या पाए जाते हैं, विटामिन ए पाए जाते हैं। अब देखिए जो लास्ट है दैट इज़ अ विजुअली इम्पेयर्ड पीपल। विजुअली इम्पेयर्ड पीपल क्या होते हैं, वैसे लोग जो कि देख नहीं पाते उसको हम क्या बोलते हैं, विजुअली इम्पेयर्ड पीपल। कल विजुअली इम्पेयरमेंट इज ऑल्सो नोन एज विजन लॉस। विजुअली इम्पेयरमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग, विजन लॉस भी बोलते हैं। ए पर्सन विद विजन लॉस कैन नॉट सी एट ऑल। अगर किसी पर्सन का मान लीजिए विजन अगर लॉस हो गया है तो वो क्या करेगा, उस चीज़ को, किसी भी चीज़ को देख नहीं पाएगा। द लॉस ऑफ विजन इज अप टू डिग्री दैट कैन नॉट बी करेक्ट यूजिंग अ यूजुअल मीन्स लाइक यूजिंग ग्लास और लेंस। और जिनको लॉस ऑफ विजन हो जाता है उस केस में वो लोग अपने ग्लास और लेंस का यूज़ करके भी अपने भी आँख को ठीक नहीं कर पाते हैं। जैसे में अगर कोई बच्चा अगर बचपन से अंधा है तो आप उनको ठीक नहीं कर पाइएगा लेंस लगाकर या बोलिए ग्लास लगाकर। The people who have no eyesight at all develop the other sense of listening and touching sharply, which allow them to their day-to-day activities। तो जो बच्चे होते हैं जो कि कभी नहीं देख पाते हैं इस तरह की चीज़ों से, तो उनके लिए एक तरह का स्पेशल बोल सकते हैं, स्पेशली एक तरह का डिवाइस उसके लिए मतलब डेवलप किया गया है कि वो डे टू डे चीज़ें में वो चीज़ क्या कर सके, उसको सीख सके। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है हाउएवर देयर आर सर्टेन रिसोर्स दैट हैव बीन डेवलप्ड टू हेल्प सच पीपल। तो इसके लिए बहुत कुछ सर्टेन सोर्स डेवलप किए गए हैं जिसके द्वारा लोग क्या करते हैं, जो विजुअली हैंडीकैप होते हैं वो लोग इसका यूज़ करते हैं, है ना। अब देखिए नेक्स्ट लिख रहा है विजुअल एड, है ना, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है ना,
लेकिन ये याद रखिएगा ब्रेली सिस्टम क्या होता है। तो कहता है ब्रेली सिस्टम क्या होता है, कहता ब्रेली इज एक्चुअल एड ऑफ अ विजुअली चैलेंज पीपल दैट अलाउ दैम टू रीड एंड राइट। तो ब्रेली सिस्टम के द्वारा क्या होता है, जो लोग मान लीजिए अंधे होते हैं तो वो लोग इसका मदद करके लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। कहता है इट इज़ डेवलप बाय विजुअली चैलेंज पर्सन बाय लुईस ब्रेली। और ये जो था वैज्ञानिक के द्वारा खोज किया गया था, इसका नाम है लुईस ब्रेली। दिस सिस्टम वाज पब्लिश्ड हिम इन 1821। ये कब खोला गया था, 1821 में। हाउएवर द प्रेजेंट ब्रेली सिस्टम वाज अडॉप्टेड इन 1932। लेकिन जो प्रेजेंट ब्रेली सिस्टम है उसको कब अडॉप्ट किया गया था, 1932 में। और मेनी कॉमन लैंग्वेज इंक्लूडिंग हिंदी, संस्कृत, तमिल एंड तेलुगु, मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक नोटेशन अ ब्रेली कोड इज प्रेजेंट। आप सोच सकते हैं कि इतने सारे लैंग्वेज हैं जो कि ब्रेली कोड में प्रेजेंट हैं। इन द ब्रेली कोड देयर इज अ 63 डॉट एंड 63 कैरेक्टर। ये जो ब्रेली सिस्टम होते हैं उसमें टोटल 63 कैरेक्टर्स होते हैं या 63 डॉट्स होते हैं। दीज आर अरेंज इन अ सेल। ये किस फॉर्म में अरेंज होते हैं, सेल ऑफ 2 वर्टिकल्स रो हैविंग द 3 डॉट्स, जिसमें 2 वर्टिकल्स रो होते हैं जिसमें 3 डॉट्स होते हैं। द पैटर्न आर इम्बोस्ड इन अ ब्रेल शीट। ये जो पैटर्न होते हैं वो किसमें, ब्रेल शीट्स में इम्बेडेड होते हैं। दैट अलाउ द पर्सन टू रीड बाय टचिंग द पैटर्न। और इस तरह के डॉट को लोग जो होते हैं वो टच करके, जो अंधे होते हैं, उसको पढ़ लेते हैं। ईच कैरेक्टर इन ब्रेल सिस्टम कैन रिप्रेजेंट अ लेटर। जो जितने भी ब्रेल सिस्टम में जो होते हैं कैरेक्टर, वो लेटर को बताता है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर वर्ड को बताता है, एक ग्रामेटिकली साइन को भी बताता है। ये 3 चीज़ होते हैं जो यहाँ से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस चीज़ को यहाँ क्या करिएगा, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ ABCD लिख के दिखाया है किस तरह के होते हैं। टोटल 6 लाइन है, 6 में A में पहला होगा BCD। बात समझ में आ रही है। तो इस तरफ लोग क्या करते हैं, टोटल Z तक अल्फ़ाबेट को लिखे हुए हैं और उसी का ये लोग इस्तेमाल करते हैं जो विजुअली हैंडीकैम्प होते हैं, जो देख नहीं पाते हैं उनके लिए। तो यहाँ पर आपका ये हो गया। आप कहता है आइज ऑफ एनिमल हैव अ डिफरेंट शेप, है ना। क्रैब का किसी और होता है, बटरफ्लाई का कुछ और होता है ना, उल्लू का कुछ और होता है, नाइट का कुछ और होता है। तो यहाँ पर आपकी चैप्टर्स ख़त्म होती है ना। तो इतने चीज़ होते हैं जो आपको यहाँ याद करने चाहिए और आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप अगर वीडियोज़ अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर वे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, है ना, और अपने दोस्तों को तक पहुँचाएं ताकि वो भी इस चीज़ को देख सके, है ना। तो चलिए आज की हम लोग लेक्चर्स यहीं ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।